हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जो भी पढ़ाऊँगी अगर हो सका तो मैं उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लेके ज़रूर आऊँगी, या जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो उनको मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप जान जाएंगे कि चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट था और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सिर्फ हिंदी में लिखे हुए हैं, पर इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं उसको समझाते चलूँगी और इंग्लिश हिंदी आपको अलग अलग करके नहीं देखना है, क्योंकि पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आता है। तो अगर आपको कोई चीज़ हिंदी में आई जा रही है, इंग्लिश में नहीं आ रही है, या इंग्लिश में आ रही है हिंदी में नहीं आ रही, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको दोनों ही आने चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हिंदी में पढ़ने में समझ में आता है, तो कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो इंग्लिश में पढ़ने में समझ में आता है, तो आपको दोनों लेके चलना है। ठीक है, दोनों से समझना है। मैंने जो पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया हुआ है तो उसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया हुआ है, तो आप उसे समझ सकते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, या चौथा है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो होगा किशोरावस्था। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो बताया था कि समूह बनाना उत्तर बाल्यावस्था में स्टार्ट करते हैं, तो जी हाँ, समूह बनाना स्टार्ट करते हैं उत्तर बाल्यावस्था में, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सक्रिय सदस्य कब होते हैं, अपने समवयस्क, वयस्क शब्द भी तो जुड़ा हुआ है, अभी भी तो जोड़ देखिए, तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अगर कोई पॉइंट मेरा पढ़ाने में छूटा हुआ है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी उससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो है एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर मैं जैसे इंग्लिश में से बोलूँ तो एकीकरण को इंटीग्रेशन बोलते हैं, अंतः क्रिया मतलब इंटरेक्शन, ठीक है, या इंटर डेवलपमेंट जो मैंने बताया था, और अंतः संबंध का सिद्धांत, और कंटिन्यूटी मीन्स क्या हो गया, निरंतरता का सिद्धांत। तो इस तरीके से आपको बताना है कि मैंने ये बात किस में कही थी कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। आप खुद सॉल्व करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, उसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, निरंतरता का सिद्धांत। मैंने बताया था कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है, और ये मैंने किसमें बताया था, निरंतरता के सिद्धांत में। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हुए नहीं है, ये आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर देखिए सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता, या सामान्य से विशिष्ट, या फिर प्रतिवर्ती। यहाँ पर आपने निरंतरता तो सुना हुआ होगा कि निरंतरता का सिद्धांत कंटिन्यूटी वाला है, और अनुक्रमिकता का मतलब होता है सीक्वेंसली, सीक्वेंस से होता है कि नहीं। मैंने आपको बताया था सीक्वेंस से बिल्कुल होता है विकास, सीक्वेंस से ही होता है। ठीक है, आगे सामान्य से विशेष, जनरल टू स्पेसिफिक, या फिर प्रतिवर्ती या रिवर्सिबल, कि मतलब एक बार विकास हो गया तो वापस पीछे भी आ सकता है बंदा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि रिवर्सिबल कोई भी विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो निरंतरता आपने पढ़ा है कि लगातार चलता रहता है, सीक्वेंस में होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, पर रिवर्सिबल नहीं होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है, मैंने बताया कि मानव विकास के कौन कौन से क्षेत्र, पक्ष, या फिर डोमेन, या प्रकार, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके वो आपको घुमा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और वो कौन कौन से हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, एक मिनट, और जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वो है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक,
मनोवैज्ञानिक, या तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, चौथा ऑप्शन है हमारा शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। आपने अगर मेरा वीडियो देखा है पहले तभी आप इसको सॉल्व करिए, जरूर आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मीन्स अगर मैं कहूँ फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपका ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, दूसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है, तीसरा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, चौथा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो आपको बताना है सिद्धांत है, ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत है। आप मैं हमेशा बताऊंगी कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये विकास का सिद्धांत है या नहीं है, ये नहीं और है पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं जल्दी जल्दी में बस कर देते हैं, टिक कर देते हैं, आप ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो आपको इस पे पेपर देने में इस पे जरूर फोकस करना है आपको। ठीक है, तो हमारा जैसे पहला है कि विकास की, पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, किसी में जल्दी होता है, किसी में देर से होता है, मैंने आपको बताया था डिफरेंट रेट्स होती हैं। दूसरा जो हमारा ऑप्शन विकास हमेशा रेखीय मतलब लीनियर होता है, मैंने बताया था लीनियर नहीं स्पाइरल होता है। ठीक है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, विकास की दर एक समान नहीं होती, जैसे आपको पता है। ठीक है, तो विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, ठीक है, स्पाइरल होता है। तो ये गलत हो गया। तीसरा जो हमारा है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, बिल्कुल गलत है, हमेशा चलता है विकास। और तीसरा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं, तो ये गलत है, विकास की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विकास शुरू होता है, मतलब विकास कब से स्टार्ट होता है, आप ये बताएंगे कि विकास कब से स्टार्ट होता है। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो पूर्व प्रसव अवस्था को ही गर्भावस्था या प्रीनेटल, ठीक है, प्रीनेटल एज बोलते हैं। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है शैशवावस्था, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था और चौथा है उत्तर बाल्यावस्था। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर गर्भावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था को बोलते हैं इन्फेंसी और पूर्व बाल्यावस्था को प्री चाइल्डहुड एंड उत्तर बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं, पोस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, तो बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि आपने जाना होगा कि जो विकास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है, मृत्यु तक चलता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व प्रसवावस्था या गर्भावस्था या प्रीनेटल एज। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब फाइन मोटर स्किल्स, मैंने पढ़ाया था आपको कि सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल क्या है। हमारा ऑप्शन क्या है, फुदकना, दौड़ना, लिखना या चढ़ना। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखना। क्यों हो जाएगा लिखना, क्योंकि मैंने बताया था कि सूक्ष्म गतिक कौशल में या फाइन मोटर स्किल्स में हम लोग की क्या छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, तो वो क्या हो गया हमारा लिखना। बाकी आप देखेंगे तीनों ऑप्शन में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स या स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मानव विकास है। मानव विकास कैसा है, कैसा होता है, ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो आप बताएंगे पहला जो ऑप्शन है मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक, तीसरा कुछ सीमा तक अमापनीय या चौथा है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, क्योंकि मानव विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि क्या होती है, सिर्फ मात्रात्मक होती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विकास का सिरह पादाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो सिरा पादाभिमुख, तो सिरा पादाभिमुख मतलब कि मैंने आपको बताया था सिरा पादाभिमुख, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि मस्तक, सिर को मस्तक बोलते हैं। मैंने आपको दो बताया था, सिरा पादाभिमुख या केंद्र से बाहर की ओर जो बताया था वो वाला। तो आप खुद देखिए सिर से पैर की ओर,
ठीक है, उसका नाम ही सिर से पादाभिमुख। अगर इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं आप दोनों पढ़ के चलिए। आप देखिए इसमें हिंदी में ये चीज़ इजी है कि आप गेस कर पाएंगे कि सिरा पादाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर। तो आपको आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिर से पैर की ओर मतलब सेफेलोकॉर्डल, मैं इंग्लिश में बोलूँ, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर से पैर की ओर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। भाषा विकास के लिए मैंने चिल्ला बताया था कि इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा, ये जरूर पूछा जाता है। अभी आप हिंदी अगर सॉल्व करेंगे हिंदी में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। तो देखिए ये सब आए हुए क्वेश्चन है, मैं खुद नहीं बना रही हूँ, ये आए हुए क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, वयस्क अवस्था, दूसरा है प्रारंभिक बचपन का समय, और तीसरा ऑप्शन है जन्म पूर्व का समय, या चौथा है मध्य बचपन का समय, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि मध्य बचपन और जन्म पूर्व या प्रारंभिक बचपन या वयस्क अवस्था, मध्य बचपन को ही हम लोग पोस्ट चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि आप सोचें कि मैंने तो पूर्व और उत्तर ही पढ़ा है, मध्य कहाँ गया। तो मैं इसीलिए मैं जो भी उस पर कवर नहीं करा पाऊँगी या कोई पॉइंट छूटेगा तो वो इसमें कवर हो जाएगा। तो बताइए आप, भाषा विकास के लिए मैंने आपको बताया था कि भाषा विकास के लिए सबसे अच्छा काल प्रारंभिक बचपन होता है, जिसकी अवधि 3 से 7 साल या 3 to 7 ईयर होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, पहला ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवधि, तीसरा है बाल्यावस्था की समाप्ति, या चौथा है किशोरावस्था। ये तो बिल्कुल नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है कि वयस्कता है ना, कि जब बच्चा वयस्क होने लगता है, वयस्कता आने लगती है, तो वो कौन सी अवस्था होती है। तो ये साफ सीधी बात है कि ये कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लगती है, विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो पहला है हमारा निरंतरता मतलब कॉन्टिन्यूटी, दूसरा है हमारा सामान्य से विशिष्ट जनरल टू स्पेसिफिक, तीसरा है हमारा वैयक्तिक भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या चौथा है अंतः संबंध, ठीक है। तो इंटर रिलेशनशिप, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो बताइए कि कौन सा ये है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना जो है वो ज़्यादा समय लेती है। तो मैंने बताया था कि सबका विकास एक तरीके से एक दर से नहीं होता है, ठीक है। तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत हो गया, ये वैयक्तिक भिन्नता का हो गया कि हर कोई अपने आप में भिन्न है, सब में विकास की दर भिन्न है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 जो पहला आपका ऑप्शन है वो है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। दूसरा है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है। दूसरा है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। और चौथा है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। अब आप खुद बताइए, मैंने आपको विकास के सिद्धांत बताए हैं, आपने मेरा वीडियो देखा है, तो आप जरूर सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे और ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो क्या होगा आप बताइए। तो साफ सीधी बात, तो जो इसका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा, मतलब जिसमें जो पहला ऑप्शन है वो कैसे गलत है कि विकास जन्म से किशोरावस्था बहुत तीव्र गति से रुक जाता है। मैंने बताया रुकता तो है ही नहीं, स्पीड कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, पर रुकता थोड़ी ना है। दूसरा जो है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ये तो बिल्कुल हंसने वाली बात हो गई, ठीक है। आपको हंस लेना चाहिए इस ऑप्शन पे कि मतलब आगे की ओर बढ़ेगा पीछे की ओर बढ़ेगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। विकास कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है, ये बात अपने मन में रख लीजिए। तीसरा हमारा ऑप्शन है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में। मैंने आपको बताया कि रेखीय लीनियर नहीं होता है, ये कैसा होता है, ये स्पाइरल होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन हमारा है, भिन्न व्यक्तियों में
में भिन्न गति से होता है, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मध्य बचपन अवधि है। तो मध्य बचपन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि मध्य बचपन क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था या पोस्ट चाइल्डहुड बोलते हैं इसे, तो या लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या है, 6 से 11 वर्ष या 10 वर्ष के बाद दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष से 6 वर्ष। मध्य बचपन मैंने आपको बताया कि उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड की मैंने अवधि आपको बताई थी 7 से 11। अब आप देखिए 7 से 11 के नियर अबाउट कौन है, तो पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि कभी भी आप इससे नहीं करेंगे कि हाँ वो तो 7 से था, इसने तो 6 से दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको कहीं भी हर बुक आप उठाएंगे, हर बुक पे डिफरेंस मिलेगा आपको, लेकिन एक फिर भी आपको थोड़ा सा मैच होता हुआ ऑप्शन जरूर दिखेगा। तो जो मैच होता हुआ आप इसमें अपने कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे और आप बताएंगे कि जो मध्य बचपन की अवधि है वो कौन सी है। मध्य बचपन की अवधि होगी हमारी 6 से 11 वर्ष, ठीक है। तो 6 से 11 वर्ष की अवधि, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। दूसरा है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तीसरा है विकास एवं अधिगम अंतर निर्भर होते हैं। और चौथा है हमारा विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। ये पॉइंट मेरा पढ़ाने में छूट गया था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में शामिल किया हुआ है। क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। तो विकास और अधिगम, अधिगम होता क्या है, अधिगम मैं समझाना चाहूँगी। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो लर्निंग क्या है और लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या संबंध है। तो जिस चीज़ को हम अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से सीखते हैं, अपनी मेहनत से उस चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो जो मेहनत से किया हुआ जो विकास होता है वही अधिगम होता है, ठीक है। और अधिगम और विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है, अंतः निर्भर होते हैं, ठीक है। तो आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि विकास और अधिगम एक दूसरे से अलग अलग है, या विकास की दर अधिगम की दर से ज़्यादा होती है, ऐसा ज़्यादा कम, ये ऑप्शन तो कभी आपको चूज ही नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आप क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विकास एवं अधिगम अंतः निर्भर होते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है।